आराम से 1 2 3 Kerja kan? Ye, wow, wow. My God. फुल ऑन एनर्जी है इसमें खुद का एनर्जी लो हो जाता है सामने बेबी ये क्या ओए ओए भाई साहब इसका टी-शर्ट उड़ जा रहा है छोटा वाला है ना ये देखो Yashu once more Yashu once more Yashu I love you Yashu I love you Yashu बोल दो Yashu बोल दो यशु अच्छा एक बार आई लव यू बोल दो यशु आई लव यू बोल दो आई बोल दो सिर्फ खेल कूद में बस इसको देखो अरे मूड नहीं लग रहा है इसका ABCD सुनाए अच्छा ठीक है अच्छा आई लव यू बोल दो अच्छा नो ठीक है नो अच्छा नो नहीं गंदा बात यशु गंदा बात यशु नो गंदी बात यशु को पूरा टम्मी दिख रहा है यशु अच्छा आई लव यू बोल दो एक बार कितना मम्मा रिक्वेस्ट कर रही है हाँ मेरे नोज तुम पहले बताओ कुछ नहीं बताती हो नोज ears head अरे वो ईयर से हाँ head इधर ऐसे देखो यशु head shoulder knees and toes नो Let's do dance भाई कहाँ है भाई भाई do dance come here baby oh my god हो गया इतना में एनर्जी लो कर दिया ये लोग तुम्हारा आजा do dance No, मिनी माइंड में वो क्या होता है eyes, baby eyes. Neck. वो ने Eyes, baby. अरे रुद्रांश देखो Rudrans. यशु ABCD बोलो यशु यश ओए यशु तुम्हारा बचपन का टॉय बोलो बेटे पप्पा कैसे बोलते हैं
अरे देखो लगाएगी उसको, पैर से चोट लगा देगी। तुम बोलती नहीं हो। अच्छा तुम बोलो पहले हाँ बोली बोली आई लव यू बोली। आई लव यू यशु, आई लव यू यशु। हाँ हाँ आई आई हाँ। I love you. I love you. 1 2 पहले बोलो 1 से लेकर 10 तक बोलो, 1 से लेकर 10 तक बोलो। 1 बोलो 1 2 3 4 क्या बोली 1 Good job, baby. Good job. Good job, babies. The little babies है. Oh, good job. तो बोलो, पापा. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात का टाइम हो रहा है और रात के टाइम पे आज हमारे घर पे डिनर ज़्यादा कुछ खास बन नहीं रहा है। सिंपल सा बन रहा है आज नूडल्स, और क्योंकि जयंत का फरमाइश बनाना है तो उसकी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे आलू गाजर प्याज मैंने काट दिया है और दलिया यहाँ पे चढ़ा दिया है बच्चों के लिए। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपना, और वो है कि जब मैंने 2 व्हीलर सीखा था तो कैसे सीखा था, क्या इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे लगा था कि नहीं मुझे 2 व्हीलर सीखना है। तो वो सारा इंसिडेंट मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं अभी शेयर करती हूँ। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है बट शॉर्टकट में मैं आपको बताती हूँ फटाफट से। तो कहानी कुछ ऐसा है कि 2 व्हीलर एक्चुअली मेरे भैया ने फर्स्ट परचेज़ किया था। हमारे घर में जो सबसे पहली जो व्हीकल आई थी वो थी स्कूटी एक्टिवा की। हाँ एक्टिवा की स्कूटी थी ना, एविएटर थी, मैं भूल गई हूँ, जयंत को याद है। क्योंकि जयंत ने बहुत बार उसके ऊपर राइड किया जयंत ने। तो एविएटर का स्कूटी था और वो सबसे पहला व्हीकल था जो हमारे घर में आया था। भैया ने परचेज़ किया था, उसका जब जॉब लग गया था तो सबसे पहला चीज़ उसने 2 व्हीलर परचेज़ किया था, क्योंकि उसको ऑफिस आने जाने में चाहिए था कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उसने परचेज़ किया। फिर उसके बाद में मुझे बहुत उसने कोशिश किया कि मुझे 2 व्हीलर वो सिखाए कि मैं सीखूं उसको स्कूटी चलाना, क्योंकि उस टाइम पे भी अभी मैं कब की बात बता रही हूँ आपको, आई थिंक 2008-9 की बात मैं आपसे कर रही हूँ। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मतलब स्कूटी चलाना है और 2 व्हीलर चलाना है। तो क्या हुआ कि भैया ने मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश किया, मम्मी पापा ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि चलाना सीख लो। लाइसेंस वगैरह सब बन गया था मेरा, मतलब लाइसेंस वगैरह सब बन गया था कि मतलब सीखने पर मैंने सीख लिया था। लाइसेंस जैसे जो सिखाते हैं जो वो मैंने सीख लिया था। बट वही चीज़ होता है ना कि आप एक चीज़ होता है सीखना और एक चीज़ होता है कि कॉन्फिडेंटली मतलब चलाना। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब आप कॉन्फिडेंटली चलाना जब सीख जाओगे तब आप समझो कि हाँ आपने व्हीकल चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस लाइसेंस लेने भर मैंने सीखा था और उसके अलावा और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो बहुत ज़्यादा डर था एक्चुअली, अंदर में बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अरे मैं गिर जाऊंगी, चोट लग जाएगा, थोड़ा सा खरोच आ जाएगा, या फिर स्कूटी को अगर चोट लग जाएगा तो बहुत पिटाई पड़ेगी मेरी मम्मी पापा से। तो ये बहुत सारा कुछ दिमाग में चलते रहता था, तो वही करके मैं नहीं सीखती थी। फिर एक टाइम आया जब भैया को एविएटर के जगह पे उसको एवेंजर बाइक था ना उसका, हाँ एवेंजर उसको ख़रीदना था और उसका बहुत शौक़ था कि उसको एवेंजर ख़रीदना है। तो उसने उसका ये प्रपोज़ल था कि चाहे तो स्कूटी नेहा मतलब मेरे घर का नाम नेहा है, चाहे तो नेहा स्कूटी चलाना सीखे, नेहा यूज़ करे, नहीं अगर वो यूज़ करती है तो फिर स्कूटी बिक जाएगा, वो उसको वो लोग भैया बेच देगा और बेच करके एवेंजर वो ख़रीद लेगा। तो ये
जब ये चीज़ जब सुना, मेरे दिमाग के घोड़े जो है वो दौड़ना स्टार्ट कर दिए कि अरे यार ये एक लास्ट मौका है, लास्ट चांस है, अगर अभी मैंने नहीं सीखा तो फिर मैं कभी भी नहीं सीख पाऊँगी। तो उस टाइम पे वो कहते हैं ना, एक मोमेंट एक चाहिए होता है, एक पुश चाहिए होता है, तो वो पुश मुझे उस टाइम पे मिला था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ब्रदर, मेरे भैया को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलूँगी कि उसने मुझे वो पुश दिया था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार अभी मुझे ये सीखना ही सीखना है। अगर मैं अभी नहीं सीखूँगी, अगर ये स्कूटी बिक गया तो उसके बाद में तो मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठे रहूँगी, मेरे से फिर स्कूटी चलाना मेरे बस का फिर नहीं होगा। तो वो जो चीज़ था उस टाइम पे मैंने अपने डर को बहुत कंट्रोल किया था, और मैंने उस टाइम पे सोचा था कि नहीं, मुझे अब ये चीज़ सीखना है, चाहे मैं गिरूँ, मुझे चोट लगे, चाहे स्कूटी को चोट लगे या कुछ भी टूट फूट जाए, कुछ भी हो, अब तो मुझे सीखना है। तो भैया के साथ में थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस किया था, और धीरे करके फिर थोड़ा सा पहले अपना जो जैसे मोहल्ला होता है, मोहल्ला में एक छोटी सी पतली सी गली थी, वहाँ पे पहले सीधे जाना, फिर उसके बाद बैक करना, वो फिर स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जो पूरा जो हमारा जो मोहल्ला था वहाँ पे पूरा राउंड मारना, ये स्टार्ट किया था। फिर मेरी कज़न सिस्टर है, उसको मैंने बोला था कि तू मेरे पीछे बैठ, तुझे लेकर के मैं पूरा एरिया घूमूंगी। वो भी, उसको भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि जो लोग इस चीज़ में आपको इनकरेज करते हैं, जो लोग साथ देते हैं, उसको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको मैंने बोला था कि तुम मेरे पीछे बैठ और मैं चलाऊंगी, बस पीछे बैठे रहना। तो फिर मुझे एक डबल कैरियर वाला भी चलाने का हिसाब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वैसे करके धीरे करके चलाना फिर सीखा। और फिर उसके बाद जैन से जब मिलना हुआ, तो जैन से मिलने के बाद में फिर जैन ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि नहीं कैसे चलाना है, क्या करना है, फिर ऑन रोड किस तरीके से चलाना है, हाईवे वगैरह पे कैसे चलाना है, इसने भी मुझे बहुत इनकरेज किया। प्लस मेरी मम्मी मेरे पीछे बैठ कर के वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो ट्रस्ट मैं मम्मी और मेरे पापा की आंखों में जब मैं देखती थी कि वो मेरे पीछे बैठ कर के जाते थे, तो वो कॉन्फिडेंस और वो ट्रस्ट की वजह से मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे करके ये मेरा पूरा स्कूटी सीखने का कहानी था। और फिर उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे स्कूटी चलाते वक्त डर लगा हो, या फिर टू व्हीलर चलाने में मुझे ऐसा लगा हो कि मैं गिर जाऊंगी या मुझे चोट लग जाएगा। हाँ, ऐसा है कि जब मैंने चलाना सीखा था, सीखने के टाइम पे बहुत बार गिरी, बहुत बार चोट लगा, बहुत बार खरोंचे भी आई, स्कूटी भी एक दो बार बहुत ज़्यादा, स्कूटी में भी थोड़ा बहुत डेंटिंग वेंटिंग हो गया था। तो बस यही है कि अगर कोई चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं, तो फिर जो अंदर का जो डर है उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डर नहीं निकलेगा तो फिर वो कभी भी नहीं सीख पाओगे आप। और यही चीज़ मैं अपने आप को अभी कन्विंस कर रही हूँ 4 व्हीलर को लेकर के भी, क्योंकि उसका भी मेरा लाइसेंस वगैरह सब कुछ बना हुआ है। एक दो बार मैंने बाहर निकाला भी था, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी ऑन रोड कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया है। और फिर अब अपनी गाड़ी हो गई है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्राई भी किया। फिर उसके बाद कोरोना का चक्कर आ गया था, तो मैं नहीं कर पाई थी बीच में। अभी मैं इसके बाद एक क्लिप भी डालूँगी आपको कि मैंने प्रैक्टिस जो किया था उसका मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी। हाईवे वगैरह पे मैंने स्टार्ट कर दिया था ड्राइविंग करना। जयंत ने मुझे इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। लेकिन वही चीज़ है कि बीच में अभी कोविड वगैरह आ गया, जिसकी वजह से नहीं कर पाई मैं। तो खैर ठीक है, कोई नहीं। जब मन में अगर आ जाता है कोई चीज़ तो वो इंसान कर ही लेता है। तो बस मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ में मैं शेयर करूं। हो सकता है कि मेरी ये स्टोरी सुन कर के आपको भी इनकरेजमेंट मिले। और बहुत सारी लेडीज़ होती है जो कि सीखना चाहती है, बट डर की वजह से नहीं कर पाती कि शायद गिर जाएगी, चोट लग जाएगा, स्कूटर को चोट लग जाएगा। वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि डर जो है वो दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए। और अगर स्कूटी को थोड़ा बहुत चोट लग भी जाता तो कोई नहीं, हस्बैंड अगर है, अगर फादर है, तो उनको कहिएगा कि वो मैं सीखना चाहती हूँ, और अगर पहले से ही कह करके रख देना कि मैं सीखना चाहती हूँ। और अगर थोड़ा बहुत स्कूटी में थोड़ा बहुत खरोच वगैरह लग भी जाता है तो उसके लिए रेडी रहना। लेकिन ज़रूर से सीखना, ज़रूर से कोशिश
ज़रूर से करते रहना चाहिए। चलो अभी बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारा ज्ञान भी दे दिया मैंने। मेरा नूडल्स के लिए मैंने आलू प्याज वगैरह चढ़ा के रखा है, उसको मैं देख करके आती हूँ कि कैसा हो रहा है वो। ये मेरी मैगी मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया है। थोड़ा सा ना वो आलू प्याज थोड़ा सा लग गया था बात करने के चक्कर में, खैर कोई नहीं, बट उतना भी ज़्यादा नहीं लगा है, खाने लायक है। तो बस इसको फ्राई करके, ज़्यादातर ना मुझे इसी तरह की मैगी पसंद है, नहीं तो फिर वो बॉयल वाली तो अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली बन जाए तो बात ही कुछ और है। मतलब बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट वाली चीज़ है ये। चलो ये बन गया है, फटाफट से बच्चों को पहले खिला देते हैं, फिर अपन अपने दोनों मैगी एंजॉय करेंगे। ये मिर्ची है, काला काला दिख रहा होगा मिर्ची है मेरे लिए। बच्चों का दलिया रेडी हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद इनको खिलाऊंगी। और ये कच्चा आम मंगा के रखा है, फिर चटनी बनेगा। तो बस ये खिलाती हूँ इनको। और स्कूटी वाली बात ना, ऐसा मत करना कि अभी निकल जाना जब कोविड का थोड़ा सा ख़त्म हो जाए उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए निकलना। तो ये छोटी सी क्लिप है मेरी ड्राइविंग प्रैक्टिस करने वाली, जो मैंने आपके लिए शेयर कर लिया। और ब्लॉग अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।